का मकसद ये है सर, हमारे को 5 महीने हो गए हमारी तनख्वाह बंद पड़ी है। हमने ये 2-3 मरतबा मुजाहरे भी किए हैं, डीजी एग्रीकल्चर हमारा है उसके पास भी हम गए हैं, सेक्रेटरी के पास हमने अपने बंदे भेजे हैं। कहने का मकसद ये है कि बाबा हमें यही कहते हैं कि केस पुटअप हुआ है, केस पुटअप, उधर हम जाते हैं तो कोई भी केस पुटअप नहीं होता, हमारा वो जो कागज़ है वो वैसा का वैसा पड़ा होता है। कहने का मकसद ये सीधी बात है कि ऊपर हमसे पैसे मांगते हैं, हमारा कोई ऑफिसर पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम मुलाजिम अगर देना भी चाहें तो हम 5 महीने से तनख्वाह नहीं है, नहीं तो हम अपनी तनख्वाह में से भी कुछ दे सकते हैं, दे के हम अपने बच्चों का हम अपना गुजर सफ़र तो कर सकते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, मालिक मकान बोलता है कि घर खाली करो। हम इस दौरान लाइट और बिजली का बिल, इतनी महंगाई के दौर में इतनी महंगाई हुई है, ये बजट में महंगाई हुई, बजट से लेके हमारी तनख्वाह अभी तक बंद पड़ी है। कहने का मकसद है सही, बढ़ी हुई तनख्वाह वो पुरानी भी बंद हो गई, बजट में महंगाई हुई वो भी बंद हो गई। हम 5 महीने से बहुत परेशान हैं। अल्लाह करे उनको कोई बड़े ऑफिसरों को रहम पड़े हमारे ऊपर और हम मुलाजमों के लिए तनख्वाह या एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करें या किसी को डीटी चार्ज दें। बाबा इनको तनख्वाह दो, जब ऑफिसर हम देखेंगे अपनी मर्ज़ी का मनपसंद आदमी तो हम वो रखेंगे। फ़िलहाल हम इसको देते हैं एडिशनल चार्ज, आपको जाके ये तनख्वाह दे। वो चाहते हैं कि हमारा अपनी मनपसंद का बंदा है, वो अभी शायद उनको मिल नहीं रहा 5 महीने से। हम परेशान हो गए हुए मुलाजिम। बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद अकरम लगारी, सब इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी टंडवाला है और हम तमाम मुलाजमीन मार्केट कमेटी के यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे को काफ़ी 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। काफ़ी दफ़े हमने डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को हमने जो प्रपोज़ल भी भेजे हैं और बताया भी है, एहतजाजी रिकॉर्ड भी कराया है, लेकिन उसके बावजूद हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे रहे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बहाल हो रही हैं। इस महंगाई के दौर में हम बिल्कुल लाचार हो गए, बेबस हो गए, हमारी तनख्वाह नहीं हो रही है और हमें एडमिनिस्ट्रेटर और ये डीसी साहब वाले बोल रहे हैं कि ये लिस्टें, प्राइस की लिस्टें ये आप दुकानों पे दें, लेकिन हम कैसे दें? हमारे पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है, हमारे घरों में फाका कशी लगी हुई है, लेकिन इंतज़ामिया हमारी एक भी नहीं सुनती। हम वज़ीर आला सिंध से और जो बाला अफसरान हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे को एडमिनिस्ट्रेटर दिया जाए और हमारी तनख्वाहें जारी करके हमारे में से बेचैनी ख़त्म की जाए। बड़ी मेहरबानी। मार्केट कमेटी के मुलाजिम हैं, फ़ीस कलेक्टर हैं और 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं हुआ है। 5 महीने से तनख्वाहें बंद लगी पड़ी हैं। हम एहतजाज कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर दिया जाए, हमारी तनख्वाहें बंद लगी पड़ी हैं। हम अपना घर का चूल्हा कैसे चलाएं? हम फाका कुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मुलाजिम नहीं है, 24 मुलाजिम हैं। 24 मुलाजिम के कितने घर के अफराद हैं, वो सारे फाका कुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 5 महीने हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं हुआ है और उसकी वजह से तनख्वाहें बंद लगी पड़ी है। सर हमें 5 महीने हो गए हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और इसी वजह से हमारी तनख्वाही नहीं हो रही है, क्योंकि इस महंगाई दौर में आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे रोज़गार करेंगे हम। हमारी तनख्वाही नहीं हुई है, हम दूर से आते हैं मार्केट कमेटी ऑफिस में, अब कहाँ से आएंगे हम? इसीलिए हम सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर और डीजी हैदराबाद से दरख्वास्त करते हैं जल्द से जल्द हमें एडमिनिस्ट्रेटर दिया जाए, जैसे हमारी तनख्वाही हो जाए। मेहरबानी। सब इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी टंडोलिया हूँ। 5 महीनों से हमें तनख्वाह नहीं हुई है, ना एडमिनिस्ट्रेटर हमारा मुकर्रर हो रहा है इनसे, ना कुछ। या तो किसी को एडिशनल चार्ज भी दे दें तो तनख्वाह तो हो सकती है, बाकी काम मामला आता है ऑफिस के, भले वो पड़े रहें जब तक डिपार्टमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर देवे हमारे को। लेकिन फिलहाल फ्लोर जो है ना, हमें कोई भी एडिशनल चार्ज किसी को भी दे, डीसी साहब भी कर सकते हैं हमारा और डीजी डायरेक्टर जनरल भी कर सकता है हमारे लिए, लेकिन वो उनको पता ही नहीं है क्या है कि हमारे से दुश्मनी है उनकी, वला आलम क्या है उन्हें कि हमारे हक में या हमारा काम नहीं होता। सिर्फ टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट है एक, सब में कहीं चेयरमैन है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहाँ जो को तो सब कुछ अफसरान बैठे हैं। हमारे लिए जुल्म की इंतहा है कि 5 महीनों से डीजी से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मुकर्रर हो पा रहा, पता नहीं क्या है उससे। क्योंकि हमारे को तो घर मालिक मकान वालों ने भी, घर से बच्चे भी बोल रहे हैं कि घर खाली करो, उधर ऊपर बिजली का बिल है, गैस का बिल है, स्कूल जो है बच्चे वो उन्होंने स्कूल से निकाल दिए हमारे। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? अल्लाह पाक के पास जाते हैं, अल्लाह पाक की दुनिया में तो कुछ छोड़ा है ना किसी के लिए, तो भाई ये तुम ये काम करो, तुम वो करो। लेकिन उनको जब ये चेयर मिली है तो उस चेयर को तो
हमारे लिए तो मेहरबान बने ना, मोहसन है हमारे, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमारी सुनता ही कोई नहीं है सवाए अल्लाह पाक के। हम बच्चानी साहब के पास भी गए हैं, सोमी साहब से भी मिले हैं, बच्चानी साहब खुद से मिले हैं, इमदाद खान पिताफी साहब से मिले हैं, साईं ज़ियाउल्लाह शाह से मिले हैं, जो भी अपने टंडोल यार की जो भी सियासी जमायत वाले क़यादत है उन सब से मिले हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी भी तंजीम का हो, पार्टी का हो, हम सब से मिल के आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ हमारी सियासत चलती नहीं है, निगरान गवर्नमेंट है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अपने काम उनके हो जाते हैं, हमारा काम के लिए हम उनकी कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि हम मजलूम हैं ना। इस वजह अगर मजलूम ना होते तो हम भी, अब कल इलेक्शन है, देखना कैसे आते हैं गाड़ियाँ भर के हमारे गांव में और हमारे घरों में गलियों में आते हैं, बाबा साहब वोट जो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, ये करो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम काम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आज तक तो किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। पहले कार्ड कराया है, अभी भी हम आए हैं और नहीं हुआ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 4 मुलाजिमीन हमारे इंशाल्लाह अगर काम नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर तो इंशाल्लाह बुध वाले दिन 4 मुलाजिम हमारे अपने आप को आग देंगे। उसके जिम्मेदारी डीसी टंडोला यार, डायरेक्टर जनरल मार्केटिंग, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ज़राअत और सीएम हाउस सीएम साहब की होगी, क्योंकि हमारे जो है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ये भी हमारे अल्फाज सुने कि बुध वाले दिन 4 मुलाजिमिन एहतजाजन अपने आप को आग लगाएंगे। खुदारा उनको आग से बचाएं और उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो जाएगा, वो बेवा यतीम बन जाएंगे। उससे बेहतर है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर कर दिया है और हमें जो है ना तमाम मायूसी से बचाया जाए।